अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार में आज आपके सामने जो ख़बर हम पेश करने जा रहे हैं वो ख़बर का ताल्लुक़ सीधे सीधे मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाली पॉलिटिकल पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है, जिसके सरगना अवैसी साहब है, असद अवैसी साहब जिसके सरगना है। असद अवैसी साहब के ऊपर में ये इल्ज़ाम पूरे देश भर में 2014 के बाद से आयद होता गया है लगातार कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं या उनके लिए काम करते हैं करके। 2023 के विधानसभा चुनाव जब तेलंगाना में हुए तो ये सवाल बहुत ज़्यादा उठे, क्योंकि उन्होंने पूरे तेलंगाना में चुनाव ना लड़के चंद सीटों पे चुनाव लड़ा और पूरे देश भर में एक्सपेंशन के लिए वो काम करते हैं। मुसलमानों की मुखर आवाज़ बन के वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और भाषणों में उभर के आते हैं, जिसको देख कर के मुसलमानों का नौजवान तबका बड़ी तेज़ी से उनकी तरफ राग़िब हो रहा है, उनसे मुतासिर हो रहा है और उनकी पार्टी में जा भी रहा है। लेकिन क्या वो जो तबका मुसलमानों के नौजवानों का जो अभी सियासी शऊर भी नहीं रखता है, ऐसा तबका जिनके जज्बातों को इनकैश करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान काम कर रहे हैं, वही मेंबरान अगर उन नौजवानों के जज्बातों को धोखा दे दे तो क्या होगा? वही एमआईएम के पद अधिकारी ज़मीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता के जज्बात को बेच दे तो क्या होगा? वही एमआईएम के पद अधिकारी जो आम नागरिक, आम मुसलमान, आम दलित, इनके साथ कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूत बनाने के लिए जुड़ रहा है, अपने जेब का पैसा लगाता है, अपना टाइम देता है, अपना टाइम के साथ साथ अपने जज्बात भी देता है, इस उम्मीद में कि कुछ बेहतर सियासत की जाएंगी। कम्युनल सियासत के बाहर निकल के सियासत का जो रूप इनको दिखाया जाता है, समझाया जाता है, सेकुलरिज्म को गाली जो दी जाती है एमआईएम के तरफ से, उसके अलग एक कैडर तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है या कोशिश की जाती रही है, वो कोशिशों में वो बच्चा, वो नौजवान तबका जो है वो जगह जगह उठता है, बैठता है, घंटों घंटों एमआईएम को लेकर के बात करता है, लोगों की जहन साजी करने की कोशिश करता है, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त लगाता है, जेब का पैसा लगाता है, अपना सब कुछ इस पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जब लगाता है। और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में बैठे हुए पद अधिकारी जो है जब इस तरीके के उन्हें धोखे देने लगे तो ये ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता क्या करे? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि एमआईएम भी बीजेपी की तरह सेकुलरिज्म को गाली देती है, ये सब कुछ पता है। अवैसी साहब भी सेकुलरिज्म को गाली देते हैं और एमआईएम के जैसा ही बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी है वो सेकुलरिज्म को गाली देते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये हार्डकोर कम्युनलिज्म की बात करते हैं, हार्डकोर कम्युनल होने की बात करते हैं और हार्डकोर कम्युनलिज्म की पार्टी है। तो चलिए आइए आज के वीडियो में जो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि नागपुर शहर में कांग्रेस के साथ गडकरी को हराने के नज़रिए से 60 गार्ड का जो खबरें बाहर आई थी, वो खबरों के ऊपर में एक ऐसा वीडियो सबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं जो वीडियो सबूत को देखना आप सबके लिए ज़रूरी है। न सिर्फ देखना ज़रूरी है बल्कि इसको दुनिया तक पहुंचाना और शेयर करना भी ज़रूरी है, ताकि आइंदा मुसलमानों का नौजवान तबका गुमराह होने से बचे, अपने आप को एमआईएम के करीब ले जाने से पहले 2 बार एनालिसिस करके देख ले कि क्या मेरा फ़ैसला सही है या गलत है, या जिन लोगों पर मैं भरोसा कर रहा हूँ वो एतमाद के लायक है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने इस वीडियो की एक झलक दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो बताया जा रहा है नागपुर शहर में जिस दिन नामांकन का पहला दिन था लोकसभा चुनाव 2024 का, उसी दिन का ये वीडियो है। प्रेस वार्ता है, ये प्रेस से बात करता हुआ वीडियो है ये। इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं नागपुर शहर के और महाराष्ट्र के और विदर्भ के पदाधिकारी, एमआईएम से जुड़े हुए जो एमआईएम के पदाधिकारी है वो सब भी इसमें नज़र आ रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक वीडियो चलता हुआ दिख रहा है आपको, उस स्क्रीन के अंदर आप इसमें अलग अलग पदाधिकारियों को देख रहे हैं। इनके नाम खुद इस वीडियो में नागपुर शहर से जो उम्मीदवार बताए जा रहे थे एमआईएम की तरफ से, सलीम खान साहब, उन्होंने ही अपनी ज़ुबान से के नाम बताए हैं। तो लिहाजा आप पहले उनके नाम सुन लीजिए, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विदर्भ अध्यक्ष शाहिद रमूनवाला, शहर अध्यक्ष शोएब भाई खान और हमारे शाह प्रभारी जावेद अख्तर साहब और हम वरिष्ठ महिला अध्यक्ष महाराष्ट्र की हमारी कीर्ति डोंगरे जी भी यहाँ पर मौजूद है, शहर अध्यक्ष भी हमारे यहाँ पर मौजूद थे, शाह प्रभारी भी हमारे मौजूद थे और जितने हमारे महाराष्ट्र के और विदर्भ के और नागपुर के पदाधिकारी थे।
तो दोस्तों आपने जाना कि यहाँ पर प्रीति डोंगरे जी भी है, निसार सिद्दीकी साहब भी है, यहाँ पे इनके शहर अध्यक्ष भी है, यहाँ पे इनके प्रभारी भी है, शाहिद रंगूनवाला साहब भी मौजूद है और भी जो दिगर पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, जैसा कि अभी सलीम साहब ने कहा कि उन्होंने नाम गिनाए। चलिए ये तो हुआ कि जो लोग मौजूद थे, अब इन्होंने जो भी कुछ फैसले लिए वो फैसले पार्टी के कार्यकर्ता पे थोपे गए। अब ये जो फैसले की बुनियाद बताई गई है वो बुनियाद को समझने की हमें ज़रूरत है। सलीम साहब कह रहे हैं अपने इस प्रेस वक्ता के अंदर, प्रेस से बात करते वक्त में, कि नागपुर शहर का तकरीबन 70% मुसलमान बीजेपी को यानी गडकरी साहब को वोट देने जा रहा था, इसीलिए इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। पहली वजह, अलग अलग वजह की नहीं, जिसमें से पहली वजह ये है, ये मैं नहीं कह रहा, खुद इनकी ज़ुबानी, आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। हम भी मीडिया के माध्यम से कुछ दिनों से देख रहे हैं कि समाज के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को 70% वोट देने वाली है। तो दोस्तों क्या इस बात पे यकीन किया जा सकता है जो सलीम साहब MIM के 2024 लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार रहे हैं, या अपने आप को उन्होंने प्रोजेक्ट किया या पार्टी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया, उनका जो ये कहना है कि नागपुर शहर से 70% मुसलमान जो है वो MIM के इनके मुताबिक, कहने के मुताबिक, सलीम साहब के मुताबिक गडकरी साहब को वोट देने जा रहा था। क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि 70% वोटर नागपुर शहर का बीजेपी को वोट दे सकता है कभी भी, किसी भी वक्त में, किसी भी कीमत पे, कहीं पर भी, चाहे वो सामने चेहरा गडकरी साहब का हो, चाहे वो चेहरा किसी और का भी क्यों ना हो? ये बात कुछ यकीन करने वाली नहीं है। लिहाजा 60 गार्ड की वजह जो है वो ये तो बिल्कुल कतई मानी ना जाए कि नागपुर शहर का मुसलमान जो है 70% के आसपास बीजेपी को वोट देने जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर नागपुर शहर का मुसलमान बीजेपी को वोट देने जा रहा है तो MIM ने अपना नामांकन क्यों वापस लिया? हम इस पर भी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते ये क्या कह रहे हैं। आज उसी तरीके से होगा गुंज जो हमारे को फॉर्म भरते तब दिखी गई, एक ही आवाज़ निकली यहाँ पर में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो आज गडकरी जी और जो बाकी उनके लोग कहते हैं कि नागपुर शहर के अंदर में गडकरी जी सभी समुदाय के लोगों को लेकर चलने का काम करेंगे और करते रहेंगे, तो आज फॉर्म भरने के दिन ही उन्होंने ये दिखा दिया कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्व की बात करेंगे और हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर में ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो दोस्तों आपने अभी सुना कि सलीम साहब ने कहा कि माननीय श्री नितिन जी गडकरी जी के कार्यकर्ता और बाकी जो पद अधिकारी उनके नामांकन के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, JSR का नारा लगाया। यही चीज़ इन पूरी MIM की जो कोर बॉडी है, पदाधिकारियों की बॉडी, और सलीम साहब को विचलित कर गई, ऐसा इनका कहना है कि ये विचलित हो गए कि ये तो गडकरी साहब जो है कम्युनलाइजेशन कर रहे हैं और मुसलमानों के 70% के आसपास वोट ले रहे हैं और कम्युनलाइज कर रहे हैं, अपना धार्मिक नारा लगा रहे हैं। लिहाजा इनकी अंतरात्मा को, इनके अंतरात्मा जागी, यानी MIM के पदाधिकारियों की अंतरात्मा जागी और इन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया। अब ये बात भी सोचने वाली है, कई सारे सवाल इस पे खड़े होते हैं। तो पहला सवाल मैं आपके जहन में रख देता हूँ, बाकी आप लोग सोच लीजिएगा। क्या कभी भी कोई भी देश का नागरिक ये मान सकता है कि बीजेपी अपना कोई भी कार्य JSR के बगैर करेंगी? या ऐसा कभी हुआ है कि गडकरी साहब के किसी भी प्रोग्राम में JSR के नारे ना लगे हो, या गडकरी साहब की रैली में, या गडकरी साहब ने वो ये कभी कहा है कि भाई उन्होंने राम को छोड़ दिया है मुसलमानों के लिए? ऐसा कहा है कि कभी नहीं कहा। तो उनका नारा लगाना उनका स्वाभाविकता में है और सबसे बड़ा USP ही उनका JSR है। चाहे वो मॉब लिंचिंग करते वक्त मुसलमानों की हो तो JSR होता का नारा लगाया जाता है, हार्डकोर हिंदुत्ववादी कम्युनल सोसाइटी की तरफ से, चाहे वो नामांकन हो, चाहे चुनावी रैली हो, चाहे वो सभा हो, चाहे वो मुसलमान बच्चियों का बलात्कार किए जाने पर में तिरंगा यात्रा या सहयोग यात्रा निकाला जाना हो, चाहे वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से रिहा करना हो, तो हर जगह ये JSR का नारा लगाया जाता है। तो क्या सलीम साहब आप इतने मासूम हैं, इतने सीधे हैं, आप इतने शरीफ हैं कि MIM के ये जो पदाधिकारी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है, या ये नारा सुन के आपके अंतरात्मा ऐसी जागी कि आपने नामांकन वापस ले लिया?
सोचने वाली बात है। एमआईएम के कार्यकर्ताओं के लिए, देश भर के लिए ये वीडियो देश भर के लिए, देश भर के मुसलमानों को इस तरफ में ध्यान देना चाहिए। देश भर के मुसलमानों को एमआईएम की इस कार्य पद्धति पर सोच विचार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या कहा। संसद के अंदर में एक खासदार ने कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। उसका विरोध हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष बैरिस्टर अवैसी साहब ने उसका विरोध किया था। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक खासदार ने कहा कि इस देश में रहना होगा तो जयसार कहना होगा, तो साहब ये कोई नई बात तो है नहीं। ये तो हर गली कूची में चलता फिरता, खासदार की क्या बात है, हर गली कूची का चलता फिरता शतरंजी पानी बिछाने वाला, पानी पिलाने वाला कार्यकर्ता भी बोलता है, बीजेपी से जुड़ा हुआ या हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़ा हुआ। तो इसमें कौन सी नई बात है? और इससे मुसलमानों को क्या फ़र्क पड़ जा रहा है कि उनके ये बोल देने से क्या उनका देश है? देश मेरा है, देश आपका है, देश हम सब का है। तो चंद लोगों के ये बोल देने से क्या हमारा देश हमसे छूट जा रहा है? बिल्कुल नहीं छूट रहा। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना कि नागपुर में एमआईएम ने बीजेपी के इस सब एक्टिविटी को, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर अपना उम्मीदवार पीछे खींचा है तो ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं हुई है, तर्कहीन बात हुई है। सलीम साहब, ये बात का जवाब आपको देना चाहिए कि और कार्यकर्ताओं को और देश को इनसे ये सवाल का जवाब मांगना भी चाहिए। आगे देखते हैं और क्या कह रही है। उसको देखते हुए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये निर्णय लिया, क्योंकि हम अपने वोटों को ख़राब करना नहीं चाहते और हमारे जो मतदाता है, हमारे जो वोटर्स हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे एक अच्छा निर्णय आप लीजिए। सबसे बड़ी बात जो कही है एमआईएम के लोकसभा चुनाव 2024 के नागपुर से उम्मीदवार ने, जिनका नाम सलीम खान साहब है, सलीम साहब ने कहा कि हम ये सबको देखते हुए नहीं चाहते कि वोटों का बंटवारा ना हो, इसीलिए हमने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो इसका मतलब ये मानते हैं, ये एडमिट करते हैं कि एमआईएम जो है वो वोटों का बंटवारा करती है। एमआईएम जो है वो वोटों को फोड़ने, बांटने, काटने का काम करती है। ये इनके शब्दों का मायने साफ साफ निकलता है। इस वीडियो में जो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो तथ्य जो है मेरी ज़ुबान के नहीं है, खुद एमआईएम के ही अपने पदाधिकारी के द्वारा कहे गई बातों के मायने हैं। उन्होंने जो कहा उसके मायने है। ये बात कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है, उत्तर नागपुर का अध्यक्ष कह रहा है। ये बात लोकसभा चुनाव 2024 का प्रोजेक्टेड उम्मीदवार कह रहा है, अपनी ज़ुबान से कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि वोटों का बंटवारा हो, लिहाजा हमने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो इसका मतलब साफ है कि एमआईएम खुद एडमिट कर रही है कि हम वोटों का बंटवारा करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। ये पदाधिकारी की बात करते वक्त में बाजू में जो पदाधिकारी खड़े हुए हैं, महाराष्ट्र की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति डोंगरे जी भी खड़ी है, वो रोक नहीं रही है। साथ ही में निसार सिद्दीकी साहब जैसा सुलझा हुआ पॉलिटिशियन जो एमआईएम के साथ में स्टैंड करता है, एमआईएम का एक बड़ा पदाधिकारी है, विदर्भ से के लेवल का पदाधिकारी है, वो भी खामोश है। साथ ही में विदर्भ के प्रभारी शाहिद रंगूनाला साहब खड़े हैं, वो भी खामोश है। इसका मतलब शहर अध्यक्ष भी खड़े हैं और बाकी दिगर पदाधिकारी खड़े, यानी सबकी सहमति इस बात पर है। ये मान लिया जाना चाहिए कि एमआईएम जो है वोटों का बंटवारा करने वाली पार्टी है, लिहाजा इन सब की मौजूदगी में ये बात कही गई। तो ये सब का खामोश रहना इस बात का प्रतीक है कि एमआईएम को लेकर के ये सबकी सहमति इस बात पे बनी हुई है कि एमआईएम जो है वोटों का बंटवारा करती है। तो दोस्तों, एमआईएम ने जो साठगांठ की नागपुर शहर में उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कांग्रेस, जिस पॉलिटिकल पार्टी को पानी पी पी के सेकुलरिज्म के नाम पे, मुसलमानों को बर्बाद करने के नाम पे जो 2-4-5 दंगों की टूल किट गिनाई जाती है एमआईएम के तरफ से, बेसिकली वो टूल किट तो आरएसएस की टूल किट को एमआईएम ने जो हमारे नौजवान बच्चों के दिमागों में इम्पोज कर दिया है। इस पूरे वीडियो का मकसद ये है कि नौजवान जो हमारा गुमराह हो रहा है, सेकुलरिज्म से दूर जाके हार्डकोर की तरफ बढ़ रहा है,
जिससे कि हमारा सामाजिक ताना बाना कमज़ोर होने का अंदेशा है। लिहाजा मेरी जिम्मेदारी इनकलाब समाचार के इस प्लेटफॉर्म से ये है कि हम अपने नौजवान तबकों को गुमराह होने से, हाँ सियासत किया जानी चाहिए, मज़हब के नाम पर नहीं होनी चाहिए, मिल्लत के नाम पे नहीं होनी चाहिए, हमारे मुद्दों के नाम पे होनी चाहिए, मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ के नाम पे सियासत होनी चाहिए। मैं इस बात की सियासत का कायल हूँ, सियासत का को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो सियासत की जा रही है, बंटवारे की सियासत, बेचने की सियासत, बच्चों के, नौजवानों के जज्बातों, आज नागपुर बहुत सिंपल सा सवाल है, नागपुर शहर का वो कैडर, वो बच्चा बेचारा, वो नौजवान बेचारा जो उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के साथ में होता है, उम्मीदवार के रूप में शिवसेना के साथ में होता है, कार्यकर्ता के रूप में, माफ़ी चाहूँगा उम्मीदवार बोला मैंने, कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के साथ, शिवसेना के साथ, बीजेपी के साथ, MIM के साथ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है, ये बेचारा अपने ऊपर में बैठे हुए जो लोग होते हैं उनकी सुनता है, उनको समझता है और उन्हीं को अपना सब कुछ मान के अपने सारे फैसले उस पर रखता है और लोगों को कन्विंस करने का काम करता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि नागपुर MIM ने जो किया, क्या वो सही है? अब ये सवाल मैं आप सबके बीच में छोड़े जा रहा हूँ। दोस्तों आगे और भी चर्चाएं हैं इसमें, आगे और भी बात होंगी, आगे और भी तथ्य है हमारे पास जो हम आपके सामने रखेंगे। हमने आज यहाँ जो वीडियो रखा उस वीडियो में सलीम साहब के द्वारा कही गई बातों को ही समझने की कोशिश की है, उसके मतलब और मायने निकालने की आपके सामने कोशिश की है, रखा है। अब आप इस पर सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या और भी जानकारियाँ हमें और दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। अगर है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हमें आगे इस पे खुलासेवार काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इनकलाब समाचार के साथ बने रहिए, आगे और खुलासा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आने जा रही है। उस खुल के आने वाली चीज़ों को देखने समझने के लिए आपका हमारे साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। लिहाजा आप इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाएं। जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा आपको देखने मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, आपस में दुश्मनी ना रखें, अपनी सियासत के चलते आपस में अपने भाई को बुरा भला ना कहे, अपने भाइयों के साथ दुश्मनी ना करें, क्योंकि ये सियासत मौजूदा वक्त की ऐसी हो गई है जो आपस में बांट रही है। लिहाजा बांटने की कोशिश ना करें, मिलाप करके रहे। सियासत में सियासतदान ऐसे ही होते हैं, पद पे बैठे हुए पदाधिकारी ऐसे ही होते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। आप अपना शऊर कायम रखें, अपने प्यार मोहब्बत को कायम रखें, दोस्ती अहबाब को कायम कर रखें, रिश्तेदारी को कायम रखें, पड़ोसी को कायम रखें। तब इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।